जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा सरकार देश में अपना एक हुकूमत चला रही है, ये बहुत गलत है। आप देखिए, लोकतंत्र में संविधान के तहत हर किसी को जीने का, कहने का हक, अधिकार है। और जिस तरीके से देखिए उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहा नहीं किया गया, यूं देख लीजिए कि आप कुलदीप सिंह सेंगर जो अपराधी था, अब चाहते पहले रिहा हो जाए। होना तो चाहिए ही ना। बेल मिल जाए। क्यों नहीं, आप उस पर कोई ऐसा अपराध साबित ही नहीं कर पाए हैं। आप एक दंगाई का समर्थन कर दंगाई नहीं है वो, दंगाई का किस तरीके से समर्थन आप बोले दंगाई है। बीजेपी, अगर बीजेपी तो कहने को किसी आप देखिए सोनम बागचू जो देश के लिए कितना बड़ा साइंटिस्ट बना, कितना अच्छा अच्छा काम किया सेना के लिए, उसको तो उठा के डाल दिया। तो उमर खालिद क्या, उमर खालिद का सिर्फ एक ही है कि उसने एक स्पीच दिया था, वो भी दिल्ली दंगाई। अब देखिए दिल्ली दंगाई में बोल रहे हैं, दिल्ली दंगा में कौन था? कपिल मिश्रा। उसने पुलिस के सामने बोलता है कि 2 घंटा में हम ये लोग को ठीक कर देंगे, ट्रम्प है ऐसा वैसा कह रहा है। आज वो गृह मंत्री बना बैठा है, कानून मंत्री है, दिल्ली का बना बैठा है। और जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि ये उमर खालिद का आप ये देख लीजिए कि उमर खालिद को ये लोग जानबूझ के, शर्जील इमाम उमर खालिद को जानबूझ के सताया जा रहा, दबाया जा रहा। बीजेपी आरएसएस कर रही है। तो बीजेपी आरएसएस ही कर रही है, क्योंकि देखिए उससे सबसे बड़ा फेस क्या है ना कि माइनॉरिटी को ये लोग तो ऑलरेडी दबाना, मुस्लिम को चाहते हैं, और वो मुस्लिम फेस को एक को दबा रहे हैं। आज बोलिए कि ये कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी दोष साबित, उस पे के हत्या का उस पे दोष साबित, उसको सुप्रीम कोर्ट 5 साल के बाद छोड़ना, ये हाई कोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं सुनिए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हमने बोले 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है। लेकिन ये देखिए कि किस तरीका का सिस्टम है, किस तरीके से चल रहा है समाज में। आप बोलिए कि एक जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको हाईकोर्ट रिहा कर रही है, और जिसपे कोई दोष साबित नहीं हुआ उसको 5 साल से देश में जेल में सड़ा रही है। क्या मुसलमान होने का सजा है? मुसलमान होने का सजा। और दूसरा सबसे बड़ा ये है उसके लिए बीजेपी आरएसएस का मैसेज कि आप मुसलमान हो, अगर आप किसी के हक के लिए, सच के लिए आवाज उठाओगे, आपको इसी तरीके से जेल में सड़ाने का काम करेंगे। आप देखिए कि कुलदीप सिंह सेंगर एक हो गया। आप देखिए किस तरीका से देश में अभी ये यूपी में कुछ एक बलात्कार हुआ है एक लड़की का, और उसके माँ को मार दिया। आप बोलिए मेरठ में, उसको आज तक पकड़ नहीं पा रही पुलिस। पकड़ ली पारस सोम को तो पकड़ा ना सर। पारस सोम को, एक को पकड़ लिया, और कहाँ गया उसका अपराधी? उसके घर परिवार वाले का क्या? आरोपी तो पकड़ा गया। मुख्य आरोपी बोले तो मतलब एक का खाली नाम पारस सोम दे दिया, मुख्य अपराधी है, उसको पकड़ के भी किस तरीके से जेल में डाल दिया है। क्यों नहीं रिमांड पे लिया उसको? क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिमांड पे लेंगे, उसको मारेंगे, तोड़ेंगे तो लाएंगे सामने सबको। लेकिन चीज बीजेपी आरएसएस ही करता है क्या? नहीं, कर ही रहा ना। देखिए ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस, हमारे देश के गृह मंत्री खुद पार्लियामेंट में बोले कि हमारे देश में आरएसएस का है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरएसएस का गृह मंत्री, आरएसएस का रक्षा मंत्री, खुद बोले हैं। तो आरएसएस और बीजेपी को बोलेंगे ना। बीजेपी तो एक मुखौटा दिखाने के लिए, लेकिन देश तो चला रहा है शायद आरएसएस ही। क्या सबूत है आपके पास? सबूत, अरे गृह मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में बोले, यहाँ से 100 मीटर होगा, 100 मीटर में बोले हैं पार्लियामेंट में कि गृह मंत्री आपका आरएसएस का, प्रधानमंत्री आपका आरएसएस का, रक्षा मंत्री आरएसएस का। तो और क्या सबूत चाहिए? जब पार्लियामेंट पे हो तो रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड होगा, आप देखिए पार्लियामेंट पे। लेकिन ये सब कैसा ना कि देखिए आप आम इंसान को दबाने के लिए, आप बोलिए मुसलमान को दबाएंगे, दलित को दबाएंगे, माइनॉरिटी को, किसी भी अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। आप बोलिए इस बच्ची का आप बता रहे, क्यों नहीं इसके लिए कोई? उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में है, बेल नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार आरएसएस है, मोदी जी, अमित शाह जी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जिम्मेदार तो है ही है ना। आप बताइए ना कि यही जो आप बता रहे हैं उमर खालिद के जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि उमर खालिद को क्यों नहीं बेल मिल रहा? उसका दोष साबित नहीं हुआ। यहाँ तक के उसके बेलर जब बोलते हैं ना कि उसका कोर्ट में, जब हाई कोर्ट में उसका जा रहा है, तो वहां पे कभी उसका कई बार कितना ऐसा है कि 52 बार कोई वकील नहीं आ रहा, तो कोई गवाह नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सीधा एक ही बात समझिए कि ये माइनॉरिटी मुसलमान को डराने के लिए कि एक देखो जेल में ये नमूना है रखे, और कोई भी मुसलमान हक के लिए, सच के लिए आवाज नहीं उठावे। और क्योंकि ये देखिए जान रहे कि मुसलमान लोगों को मिला ना सर, दिल्ली दंगा में मिला ना बेल? नहीं, मतलब 5 लोगों को दे दिए बेल। बेल तो ऐसा देखिए आपको क्या नाम, बिल्किस बानो के अपराधी को, उसको भी बेल मिला ना। उसको माला के मिठाई खिलाए, डाले, माला पहना रहे, सब कुछ किए, लेकिन बेल देना आज क्यों, इसको क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए ना, इसको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को एक मुखौटा बना के रखना, चेहरा बना के रखना कि हाँ देखो इस तरीका से अगर कोई भी मुसलमान आवाज उठाएगा किसी के लिए, आप बोलिए ना,
देखिए देश में मेन क्या है ना, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, ये लोग है ना पॉलिटिक्स किस तरीके से कर रहे हैं, धर्म पे। आप बोलिए इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये लोग हिंदूवादी हिंदू पार्टी सब एक संगठन बनाने का बात करते हैं, और जान रहे कि इसमें मुस्लिम को, ये तो खुद डायरेक्ट बोलते हैं ना कि हमें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, और इसमें आवाज कौन उठाएगा? अब जब बात हो रहा कुलदीप सिंह सेंगर मुस्लिम है, है कुलदीप सिंह सेंगर मुस्लिम नहीं ना है? मुस्लिम नहीं है, जेल में है ना? जेल में अब बाद में गया ना, वो हमारे राहुल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जब हस्तक्षेप किए उसमें, तो मेरठ तो कांड वो में क्यों नहीं गया राहुल गांधी? मेरठ में क्यों नहीं, हमारे नेता गए वहां पे, हमारे नेता कांग्रेस गए ना, राहुल जी जाते हैं। राहुल जी भी जाएंगे ना, आप देखिए ना, हमारे नेता खुद प्रोटेस्ट किए गए वहां पे, नेता हमारे कांग्रेस के भी नेता गए, भीम आर्मी के भी गए। मेरठ कांड के आरोपी तो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो अब क्यों चिल्ला रहे हैं आप? नहीं नहीं, अब क्यों अरेस्ट अरेस्ट हुए तो क्यों, उसको देखिएगा आप, देखना देखिएगा कई दिन बाद वो छूट जाएगा, बेल हो जाएगा, उसको रिहा हो जाएगा वो। उसको भी बेल मिल जाएगा? हाँ, उसको भी बेल मिल जाएगा। आप देखिए ना, वहाँ अपना एमपी में जो एमपी में था अनिल मिश्रा, बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर जलाया, पुतला तोड़ा, उसको देख लीजिए किस तरीके से बेल मिल गया। आपको इसके विषय में भी हम पहले आपको शायद बताए थे कि हाँ बेल मिल जाएगा, और उसको मिल गया ही है। ये सब सिर्फ ऐसा ही है। दिक्कत क्या लगता है आपको, देश में क्या समस्या चल रही है? समस्या देश में जब तक आरएसएस भाजपा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से बैठे हैं सत्ता में, और ये लोग जिस तरीके से देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, देश को एक, देखिए एक हिंदू मुस्लिम में करते थे, आज यहाँ तक के ये हो गया, आप बड़े जात के, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम दलित हैं, दलित अलग हो जाता है। तो ये लोग ना देश को बर्बाद कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये लोगों का काम ही है कि देश के पर जो भी है के लिए आवाज उठा रहा है, सच के लिए उठा रहा है, उसको दबाओ।